हेलो ऑल, रेक्टिफिकेशन पे वर्क कर रहे हैं। क्लास 11 का टॉपिक है। आज मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेके आई हूँ। मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ, एक तो मैं डीके गोयल रेफर कर रही हूँ और डीके गोयल के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 है। और क्वेश्चन नंबर 26 अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक कंपनसेटरी एरर वाली एंट्री आई है। बाकी पूरे ही एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। तो और इसमें क्या है, कंपनसेटरी एरर क्या होता है कि हम 2 या 3 या 4 एंट्रीज को सिंगल एक एंट्री पास करके करेक्ट करने वाले हैं, मतलब रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। और वैसे क्वेश्चंस हैं ही नहीं। और ये क्योंकि डिफरेंट सा क्वेश्चन है तो टीचर ये देता भी है, और ये एक होने की वजह से बच्चों से ये मिस भी हो जाता है। तो मिस मेरे साथ नहीं होगा ना, तो मैं कराना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा। आई मस्ट सजेस्ट कि स्टार्टिंग में मैं पूरा बिग स्क्रीन पे क्वेश्चन देती हूँ। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब में एक सेटिंग ऑप्शन ऊपर होता है, वहां पर आप हाई क्वालिटी मोड सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी अगर आपका मोड जो ऑटो मोड होता है उसमें बोर्ड की क्लैरिटी प्रॉपर नहीं आती। तो अगर आप हाई क्वालिटी मोड सेट करेंगे तो आपको बोर्ड की प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर दिखेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मुझे ये मैसेज भी आ रहा है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि क्वालिटी क्लियर नहीं है। क्वालिटी पहले आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफॉल्ट केस में आपके फोन में या लैपटॉप में हाई क्वालिटी मोड नहीं आता। हाई क्वालिटी मोड करेंगे आपको बोर्ड की बिल्कुल 100% क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सी, राजेश कुमार was unable to reconcile his trial balance as on 31st March 2020 and was opened a suspense account from the difference। अब देखिए उनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, उन्होंने जो बैलेंस आया वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो लास्ट में हम सस्पेंस का लेजर बनाएंगे, ठीक है, तब मैं डेटा मुझे रब करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब देखिए पहले जब मैं सिखाती हूँ ना, बेसिकली मैं आपको करेक्ट एंट्री भी बताती हूँ, मैं आपको रॉन्ग एंट्री आपने क्या की है वो भी बताती हूँ, और उसके हिसाब से क्या रेक्टिफिकेशन करना है दैट आई एम गोइंग टू टीच। यानी मेरे 3 कॉलम रहते हैं, आपके ऊपर है, आप डायरेक्ट भी रेक्टिफाइड एंट्री पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे क्योंकि बेस में जाना है तो मुझे करेक्ट एंट्री बतानी पड़ेगी। मुझे बेस में जाना है तो क्या गलती होगी वो भी बतानी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है कि रेक्टिफिकेशन सही होता है। तो आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको सोचना है। अगर आप तीनों एंट्री साथ साथ कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी जो आपकी नोटबुक है उसमें आप नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे ना करके आपको उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये पूरा का पूरा इलेबोरेटिव कर पाएंगे। और अगर आप सीख रहे हैं ना तो आपको तीनों करने चाहिए, ठीक है जी। अब हमारे साथ हुआ क्या, पहले में क्लियरली मेंशन है देयर वर 3 कंपनसेटरी एरर्स। The total of sales return book was overcast by 100. The total of one page of purchase book was carried forward as 1286 instead of 1826, and goods purchased from C for 400 was debited to his account as 40। देखने में जितनी इजी लग रही है इतनी इजी है नहीं। और इसके आगे की भी मैं कहूंगी कि लास्ट तक जो जितनी भी 6 एंट्रीज है उसमें 6 केसेस है, 6 के 6 में ट्रिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखने में नहीं लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन आप के लिए इजी है। द मोमेंट आई सॉल्व दिस क्वेश्चन आई यू विल फील इट्स ट्रिकी। तो एक बार अगर चीज समझ ली जाती है ना किसी से तो चीज हमारे ब्रेन में बैठ जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। जो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट हो सके होंगे मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगी, जिसमें मुझे करेक्ट एंड रॉन्ग करनी होगी वो भी मैं करके दिखाऊंगी। सेल्स रिटर्न बुक में 100 रुपए ज्यादा डल गए। ध्यान से देखिए, किसी भी चीज में अगर किसी अमाउंट की ज्यादा एंट्री हो जाती है तो उसकी अपोजिट ट्रीटमेंट देके उसको नलिफाई कर दिया जाता है। सेल्स रिटर्न बुक जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग हमेशा आप डेबिट करते थे, तो अब जब 100 रुपए डेबिट ज्यादा हो गए हैं तो उसको नलिफाई करने के लिए सेल्स रिटर्न बुक के जो 100 रुपए है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री में रेक्टिफाइड में एक तो हमें सेल्स रिटर्न को करना है क्रेडिट, क्योंकि हमें नलिफाई करना है। कितने रुपए से, 100 रुपीज से। ये तो हुआ हमारा एक ट्रीटमेंट। आगे बोले द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड एज 1286 इंस्टेड ऑफ 1826। अब देखिए हमारी एक परचेज बुक थी जिसमें हमें जो वैल्यू डालनी थी वो 1826 डालनी थी, लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या किया 1286 डाल दी, यानी 540 रुपीज हमने कम डाले हैं। बेसिकली ये पॉइंट है। अब ये कैरी फॉरवर्ड वाली बात कर रहे हैं। क्या होता है जब आप बुक्स बनाते हैं, परचेज बुक आपने मेंटेन करी तो आपने एक पेज पे आपकी सारी ट्रांजेक्शन आ गई, तो नीचे हम टोटल करते हैं और उसी टोटल को हम नेक्स्ट पेज पे ऊपर एज अ बैलेंस बीडी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसे जब कॉपी हुआ तब हुई है मिस्टेक, जर्नल एंट्री में नहीं हुई, परचेज में रिकॉर्ड करते हुए भी नहीं हुई। जो हमने टोटल किया हमने करेक्ट
पेज पे करेक्ट किया, लेकिन जब उसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे किया तो गलत वैल्यू ले ली। तो नेक्स्ट पेज पे जो वैल्यू है वही वैल्यू ही तो एग्रीगेट हुई होगी, इसी वजह से लास्ट में आके डेफिशिएंसी आ गई। तो इस वैल्यू को ठीक करना है। लॉजिकली हुआ क्या, परचेज बुक में हमारे अब 540 रुपीज कम डले। परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज को हम कर देते हैं डेबिट। 540 रुपीज कम डले थे, मैंने डाल दिए, ये कंपनसेटरी एरर है। अच्छा, गुड्स परचेज फ्रॉम सी फॉर रुपीज 400 वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 40। देखिए आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहां आती हूँ एंट्री करने के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट, और आपने क्रेडिट पे परचेज किया होगा तभी बंदे का नाम आ रहा है। बेसिकली सी से परचेज कर रहे हैं और 400 रुपए में परचेज कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये एंट्री मेरे को समझानी थी। 400 रुपए की परचेज है, ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन हमने क्या किया, बस डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 40 रुपए डेबिट कर दिए। पहली बात तो उसका अकाउंट डेबिट होना ही नहीं था, उसका अकाउंट तो क्रेडिट होना था। अब उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया, सी को 40 रुपए से डेबिट कर दिया, यानी इस वाले इम्पैक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा और बेसिकली सी में 400 रुपए डालने पड़ेंगे। 400 तो डले ही नहीं ना, सी में परचेज में डले हैं। सी को हमें क्रेडिट करना था 400 रुपीज से, जो हमने नहीं किया। दूसरी गलती क्या करी, सी को हमने 40 रुपए से डेबिट भी कर दिया, तो उस 40 को भी नलिफाई करना है और हमें 400 रुपए डालने हैं। तो बेसिकली हमें अगर सी को क्रेडिट करना है, टू सी ऊपर लिख देती हूँ, 440 जाएंगे ना। ये अच्छी एंट्री थी, मैं बोल रही हूँ ये अच्छी एंट्री थी, समझने वाली है। दोबारा समझा देती हूँ, सी में 400 रुपीज क्रेडिट होने थे, बाय मिस्टेक सी को हमने 40 से डेबिट कर दिया। इस चीज को नलिफाई करना पड़ेगा, इस चीज की एंट्री करनी पड़ेगी, तो हमने कर दी एंट्री। पहला हमारा कंपनसेटरी एरर हुआ डन। समझने वाली एंट्री है, समझोगे तभी आएगा, नहीं तो बेशक नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री करते हैं। 425 रुपीज पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस टेबल्स पर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखिए जी, आपकी जो एंट्री 425 रुपए आपने पे की है वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस टेबल फॉर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब आप ऑफिस टेबल बना रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने जो डेबिट किया उसे आपने एज वेज कंसिडर कर लिया। पहली बात तो वेजेस कब पे होती है, जब आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उसमें आप वेजेस अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। यहाँ तो आपका फर्नीचर बन रहा है, आपकी एसेट बन रही है, तो करेक्ट एंट्री अगर करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर करेक्ट भी बताने का मन कर रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर बन रहा है बच्चे आपका, एसेट बन रही है आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट थी हमारी 425। यहां पर बात सस्पेंस की आई थी, लेकिन हर एंट्री में सस्पेंस आएगा ये गारंटी नहीं होती है कभी भी। कुछ एंट्रीज बिना सस्पेंस के ठीक हो जाती है, ये देखो बिना सस्पेंस के ठीक हो गई, लेकिन इसमें कुछ एंट्रीज में सस्पेंस आएगा। स्टार्टिंग में बताया है ये कंपनसेटरी एरर था, बाई चांस कुछ एंट्रीज से आपस में ही कंपनसेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, और इन्होंने बोला कि आपने उसमें वेजेस डेबिट कर दिया। वेजेस डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, आपने एंट्री बनाई जो रॉन्ग हुई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस के लिए आप वेजेस पे कर रहे हो, कोर बिजनेस एक्टिविटी है, बिल्कुल वेजेस दिखाएंगे। फर्नीचर बन के तैयार हो रहा है, एसेट बन के तैयार हो रही है, वो सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। तो ये चीज तो जर्नल में ही सिखाई गई है, तो कॉन्सेप्ट हो गया गलत। अब ये वाली एंट्री में भी सस्पेंस की जरूरत नहीं हुई, वेजेस को आपने गलत डेबिट किया तो हम वेजेस को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है जी। और फर्नीचर को हमें डेबिट करना था, जो हमने नहीं किया, क्योंकि फर्नीचर का तो हमने नाम ही नहीं लिया। फर्नीचर को कर दिया डेबिट, वेजेस को किया क्रेडिट टू नलिफाई, कैश कैश दोनों जगह सही था। 425 रुपीज से रेक्टिफिकेशन डन। एग्जाम में जब आपका बच्चे आएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, मिक्स आएगा, किसी में सस्पेंस आएगा, किसी में नहीं आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, अगर ऊपर सस्पेंस आ जाए तो हर एंट्री में किसी भी तरीके से डाल ही देते हैं सस्पेंस, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ऐसा होता है। अच्छा, अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छी थर्ड वाली एंट्री है। रेंट पेड 1500 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ रेंट अकाउंट एंड 150। रेंट पे कर रहे हो, पहली बात तो करेक्ट एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1500 रुपीज। अब ये क्या कहते हैं कि एरर हमने क्या किया, रेंट को बेसिकली हमें डेबिट करना था क्योंकि एक्सपेंस है, पे कर रहे हो, हमने दिखा दिया रेंट को क्रेडिट में और विद 150।
एक तो गलत दिखाया, टू रेंट कर दिया 150 रुपीज, अमाउंट तो गलत डाली, साथ ही रेंट को गलत अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। रेंट तो भाई साहब डेबिट होना था और हमने कर दिया रेंट क्रेडिट। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, हमें रेंट को डेबिट ही करना था, कितना 1500, वो 1500 जो नहीं किया था वो करेंगे, 150 जो गलत क्रेडिट कर दिया था उसको नलिफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस, यहाँ आएगा टू सस्पेंस, क्योंकि इन्होंने बोला रेंट में ही गलती हुई है, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी पूरी एंट्री गलत हुई है। ठीक है जी, 1650 से एंट्री आएगी, बहुत अच्छी एंट्री थी ये एंट्री तो बहुत दी जाती है, बहुत दी जाती है। ठीक है जी, एक तो रॉन्ग अकाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट, दो इम्पैक्ट आए इसमें। देखिए नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम 500 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50। बिल्कुल इसमें भी रॉन्ग और करेक्ट दोनों करके दिखाऊंगी। हमें घनश्याम से पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू घनश्याम इज अ गिवर, डेबिट 500, ये हमें एंट्री करनी चाहिए थी। अब हमने मिस्टेक क्या करी है, वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50, लेकिन हमने उसके अकाउंट में जो पोस्टिंग करी है वो सिर्फ 50 रुपीज से करी है। ठीक है, हमें 500 करने थे, तो टू घनश्याम जो हमने किया वो सिर्फ 50 किया। देखिए जी, घनश्याम को क्रेडिट करना था 500 से, घनश्याम क्रेडिट हुआ 50 से, तो घनश्याम को क्रेडिट कर ही देते हैं ना जो हमारा कम पड़ गया। श्याम SHYA, घनश्याम को हमें 450 से क्रेडिट करना है। अब दूसरी साइड क्या आएगा, क्योंकि एक ही साइड गलती हुई है तो सस्पेंस आएगा। ये सिंपल थे, इसमें मैं नहीं कहूंगी कोई खास ट्रिक आई। इसमें क्या था कि घनश्याम को हमें क्रेडिट 500 से करना था, हमने 50 से कर दिया, तो जितने कम पड़े हमने अब डाल दिए, तो वो रेक्टिफिकेशन में हो गया डन। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 720 अच्छी है ये भी एंट्री, 720 पेड टू कमल हैज बीन। अब आप लोग कहोगे, अब मैं अच्छी बोलती हूँ, अच्छी उसे बोलती हूँ जो डिफिकल्ट होती है, जिसमें मेरी जरूरत है, जिसमें टीचर की जरूरत है, वो मेरे लिए अच्छी है क्योंकि बच्चों को मुझे सुनना पड़ेगा। 720 पेड टू कमल हैज बीन डेबिटेड टू कमलेश एज 520। हमने 720 रुपए कमल को पे किए हैं। अब एंट्री देखिए, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, कमल को हमने 720 रुपए पे किए, कमल को डेबिट कर देते हैं, कमल इज द रिसीवियर, टू कैश डेबिट 720। पेमेंट तो होनी थी कमल भाई साहब को, आगे हुआ क्या, हैज बीन डेबिटेड टू कमलेश एज 520, लेकिन हमने गलती से कमल की जगह कमलेश के अकाउंट में डाल दिए, और भी गलती करी, कमलेश के अकाउंट में डाले भी और डाले भी गलत अमाउंट से, कमलेश को डेबिट किया, ये गलती हुई है हमारे से। तो पहली बात तो कमल को हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि कमल को तो पैसे देने थे ना भाई। कमल डेबिट कितना 720, कमलेश को हमने गलत डेबिट कर दिया 520 से, तो कमलेश को करेंगे क्रेडिट नलिफाई करने के लिए। ऑब्वियसली ये एंट्री तो नलिफाई करनी पड़ेगी और 520 से, बाकी जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा सस्पेंस। अच्छी एंट्री थी ये भी, एंट्री डन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करती हूँ, सारे तो बेटा हम करा नहीं सकते, तो मैं कोशिश वो करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ट्रिकी है, और अगर बच्चा मेरे चैनल पे आया है और वीडियो देखने का मूड बनाया है और कुछ अपना जो नॉलेज बैंक है वो एनहेंस करने का मूड किया है मेरे साथ, तो प्लीज कुछ सीख के तो जाए। ऐसे तो बहुत डेटा पड़ा है जो आपको नेट पे मिल जाएगा। द टोटल ऑफ परचेज बुक रिटर्न बुक 2500 वर अनपोस्टेड। एक परचेज बुक में ट्रांजैक्शन थी जो आपकी अनपोस्टेड, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न में जो हमारी सिर्फ परचेज रिटर्न बुक में नहीं पहुंची, यानी हमारी अगर एंट्री हुई होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री थी, और परचेज रिटर्न बुक में रह गया डलना। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है, सीधा कर देते हैं एंट्री को। कितना 2500, तो दूसरी साइड जाएगा सस्पेंस। ठीक है जी, अब ये देखो, तो इसमें फर्स्ट एंट्री थी बहुत अच्छी थी,
मैं कहूंगी जो थर्ड वाली रेंट वाली बहुत अच्छी थी, ये कमल वाली अच्छी थी। मतलब इन 3 एंट्रीज को मैं कहूंगी जिसमें एक अच्छी लर्निंग थी आपके लिए, और आपको भी लगा होगा सुनने के बाद हाँ भाई ये सीखने वाली चीज है, और जिनसे हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है, आप कर पा रहे हैं। ज्यादा वीडियोस नहीं है, हार्डली मेरी 5-6 वीडियो रेक्टिफिकेशन की है, और मैं कहूंगी जितनी वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा चैनल पे जाके, क्योंकि मैंने कोशिश की है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी है। वो स्टैटिस्टिक्स की भी है, आपके 12th के टॉपिक्स भी इसमें मिक्स्ड हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक भी हैं, तो हर टॉपिक नहीं कवर हो रखा है इस चैनल पे, बट हाँ कोशिश है कि मार्च तक सारे टॉपिक कवर कर दूं। तो देखिए और बताइए, और अगर आपको कुछ लर्निंग हुई है तो भी बताइए। लेकिन अभी इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दैट ऑल्सो, हम कर लेते हैं। और मैं सस्पेंस अकाउंट बेसिकली मैं आकर आप यहाँ पॉज कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। मैं ये एंट्रीज रब कर रही हूँ, इस एंट्रीज के बेस पे बनेगा। आपको साथ साथ रजिस्टर में नोट करते जाएंगे तभी चीजें याद होती हैं, नहीं तो चीजें याद नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सुनने से अकाउंट्स नहीं आती, करने से आती है। सस्पेंस का लेजर बना देते हैं। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस नहीं आया, सेकेंड एंट्री में सस्पेंस नहीं आया, थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? बाय रेंट अकाउंट 1650। फोर्थ एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट हो रहा है घनश्याम की वजह से। फिफ्थ एंट्री में भी सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय कमल की वजह से, और सिक्स एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट हो रहा है 2500 की वजह से हमारा। तो 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सब हमारा इसमें हुआ है। अब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली डिफरेंस नहीं गिवन, बताया कि डिफरेंस था, तो वो डिफरेंस रूल आउट हो जाएगा। हम टोटल करके देखते हैं डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो पहले ही बता रहे थे, तो जो मैं डिफरेंस लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसको यहाँ सबसे पहले ऊपर कॉलम बना के छोड़ दीजिएगा। ऊपर लिखिएगा क्योंकि वो कह रहे कि डिफरेंस था। नॉर्मली क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन होता है, और हम उसके हिसाब से टैली कर लेते हैं, तो हमारा टोटल टैली हो जाता है। यहाँ गिवन नहीं था, हमें फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बेसिकली मैं अभी नीचे लिख के दिखा रही हूँ, बट क्योंकि मैंने ऊपर ये दोनों लिख दिए हैं, पर आप अगर नीचे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए ऊपर लिखिए डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्या वैल्यू थी जिसकी वजह से डिफरेंस आया, क्योंकि हमारा इधर ही डिफरेंस आएगा। 2500 प्लस 450 हमारा 2950 है। 2950 में से 1650 एक माइनस किए, 200 एक माइनस किए, तो बेसिकली डिफरेंस 1100 रुपीज का आ रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम आंसर में। हाँ जी, अब हमारा ये इस तरीके से बेसिकली आपको सस्पेंस बनाना है, और ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जरूर करके जाइएगा। कभी कभी तो ये एज इट इज क्वेश्चन आया था, मैंने ही अपने स्कूल में कई बार 11th में ये क्वेश्चन दिया, और बच्चे कई बार फंस जाते हैं, तो करके जाइए। अरे मैम ये ऐसे होना था, एक ही क्वेश्चन है मैं बता रही हूँ बुक के अंदर जिसमें ये कंपनसेटरी एरर है पहले वाला, तो करना बनता है।